आप विचाराधीन मुकदमे के दौरान उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद की इतनी बड़ी दम बन गई कि अपने भौकाल में और विपक्षी के दबाव में आकर के प्रधान के खिलाफ और प्रधान के परिवार के खिलाफ नापी कराना, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराना उप जिलाधिकारी का ये रवैया। इसलिए हम लोग मजबूर होकर के और भीम आर्मी के बैनर तले मैं पूर्व जिला उपाध्यक्ष होने के नाते आज कसम खा रहा हूँ कि भाई की लड़ाई के लिए हम तत्पर आगे रहेंगे अपने साथियों को लेकर के, जब तक पीछे नहीं हटेंगे और मुंहतोड़ प्रशासन को जवाब दिया जाएगा। 9 तारीख को दिन बुधवार को समय 10 बजे करीमुद्दीनपुर थाने पे हम लोग घेराव करेंगे, अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। और मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि आप सरकार चला रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करें। जब वो आपके पास तहसीलदार और जो भी नापी करने वाला लेखपाल कनगो की जब टीम पहुंची, तो देखिए जब कोर्ट में मामला विचाराधीन चल रहा हो तो उसमें समय आपको नोटिस आई, चाहे कुछ कोर्ट का आदेश आया कि वो नापी की गई, किस आधार पे एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अच्छा सवाल किया आपने। इसके बारे में जब पूछा मैं तहसीलदार महोदय से कि आपके पास कोई ऑर्डर है, कोई न्यायालय से या एसडीएम मैडम का भी कुछ ऑर्डर है आपके पास, तो उन्होंने बोला कि आप कौन होते हैं, नापी नहीं करने देंगे तो आपके ऊपर मुकदमा, हम मजबूर हैं मुकदमा करने। ये शब्द प्रधान जी आपको किसने बोला? तहसीलदार महोदय। तहसीलदार महोदय को मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं। स्वतंत्र नागरिक होने के नाते मैं सवाल करना, हमारा संविधान में वर्णित है कि मैं सवाल कर सकता हूं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे हाईकोर्ट के जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो। देखिए आगे बताइए सर। देखिए सर, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन इससे सुनवाई कहाँ हो रही है सर? अभी मैं मौजूद हूँ जनपद गाजीपुर के कासमाबाद तहसील में, बाराचौर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा कमशनी के हमारे साथ प्रधान हैं और ये साथ ही भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष है और भी लोग इनके सहपाठी लोग बैठे हैं। सबसे पहले हम आपका प्रधान जी एक बार परिचय जानना चाहेंगे। धन्यवाद पत्रकार महोदय लोग। मेरा नाम राम वसंत यादव है जी। वर्तमान प्रधान हूँ मैं कमशरी ग्राम सभा का और भीम आर्मी का वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष भी हूँ जी। पहले के प्रधान जी सुनने में आ रहा है कि आप विगत कई सालों से, आप जब से सत्ता सरकार में जब से आपकी प्रधानी आई है तब से आपको लगातार पछोत ग्रामीण के कुछ दबंगों द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है। आखिर में मामला क्या रहा है प्रधान जी? राजनीतिक मामला है जो कि इसका गुस्सा लेकर, और जैसे कि पहले हमारे गांव में तानाशाही जैसा, जैसे कोई भी प्रधान किसी भी सीट कोई भी आ जाए वहाँ पे जो मनुवाद किस्म के लोग हैं वही लोग प्रधान बनाते थे या रहते थे, सीट कोई भी हो वो लोग चलाते थे। मैं आया और गांव के युवाओं की सहायता से मैं प्रधान बना। इसका वो लोग रंजिश लेकर और हमारे ऊपर बार बार दबाव बनाते हैं और काम करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। और किस मामले में अभी हाल में लेके आप परेशान हैं, जो तहसील से काफ़ी दबाव आ रहे हैं, उस मामले में क्या है पूरी सच्चाई? आप लोगों को मैं अवगत करा रहा हूँ जी कि आज के दिन उस विषय पर आप लोगों से बातचीत हो रही है कि 5 तारीख जी पहले भी हमारे पे कई फर्जी मुकदमाएं जैसे 307 बड़ी धाराएं भारत की होती वैसा लगाया गया था, जिसमें जनता का बल, भीम आर्मी का सहयोग और आसपास के प्रधानों का सहयोग से हमको उसे राहत मिली थी और 307 धारा हटाई गई थी, जो कि साबित नहीं हुआ था और वो सही था भी नहीं। अभी जिस मामले पे बात कर रहे हैं वो मामला है 2 मई 2025 का, जो कि एक हमारे ही गांव के यादव बस्ती के लोग, जो कि उनके साथ ज़मीनी विवाद का मुकदमा 2011 से चल रहा है, जो कि वो लोग धोखाधड़ी से वो ज़मीन लिखाए थे और उसी के बगल में हमारा भी एक नंबर है जिसको नापी लेकर विवाद चल रहा था। उसमें वो मामला सिविल न्यायालय में चल रहा है। उसके बावजूद भी तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदया के दबाव से वहाँ पे एक दिन पहुँचे और बोले कि प्रधान जी हम लोग कब्जा दिलाने नहीं आए हैं, आप स्वेच्छा से नापी कर लेने दीजिए। और स्वेच्छा से उस दिन नापी हुई, जो कि 3-4 घंटे वहाँ पे उपस्थित रहे, सब साथ में बैठे, 4:30 बजे तक 5 बजे तक वहाँ पे रुके थे। प्रधान जी, जब वो आपके पास तहसीलदार और जो भी नापी करने वाला लेखपाल कनगो की जब टीम पहुंची, तो देखिए जब कोर्ट में मामला विचाराधीन चल रहा हो
उसमें समय आपको नोटिस आई, चाहे कुछ कोर्ट का आदेश आया कि वो नापी की गई, किस आधार पे एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अच्छा सवाल किया आपने। इसके बारे में जब पूछा मैं तहसीलदार महोदय से कि आपके पास कोई ऑर्डर है, कोई न्यायालय से या एसडीएम मैडम का भी कुछ ऑर्डर है आपके पास, तो उन्होंने बोला कि आप कौन होते हैं वो सब देखने वाले। यही जवाब था। वहाँ पे जनता भी थी, आप तहकीकात कर सकते हो। सीधा बोले कि आप कौन होते हैं देखने वाले। प्रधान जी, अगर ये नापी नहीं करने देंगे तो आपके ऊपर मुकदमा, हम मजबूर हैं मुकदमा करने के लिए। ये शब्द प्रधान जी आपको किसने बोला? तहसीलदार महोदय। तहसीलदार महोदय को मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ। स्वतंत्र नागरिक होने के नाते मैं सवाल करना, हमारा संविधान में वर्णित है कि मैं सवाल कर सकता हूँ, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो। देखिए आगे बताइए सर। देखिए सर, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन इससे सुनवाई कहाँ हो रही है सरकार में? जी, हमको तो पहले भी हम कुछ नहीं किए थे, बस झड़प हुई थी राय साहब के लड़के के साथ, और मुझ पे धारा, हमारे परिवार जो पढ़ने वाले साथ में लड़के रहते हैं उनके ऊपर भी 307 लगाई थी। तो हम जानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन सर गुलामी है। हमारी बात सुनी कहाँ जा रही है? कहीं भी नहीं सुनी जा रही है। तो उनको मैं बोला, तो मैंने स्वेच्छा से बोला सर मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप नापी कर लीजिए और जाके आप रिपोर्ट लगा दीजिए, जो भी होगा वो निर्णय होगा। लेकिन उन्होंने जब नापी कर लिए तो बोले कि अब हम कब्जा दखल कराएंगे। नापी भी सही ढंग से नहीं की गई, हमारे पूरे खानदान जो है, परिवार है, वो मान्य नहीं किया है। फिर वो दबंगी किए, बोले अब नेता बने हो सर। हम इतना ही सर बोले हैं कि सर हम स्वतंत्र हैं और नेता बन सकते हैं, इसमें कौन सी बुराई है। इसी पे वो लोग गए और हमारे जो विपक्षी हैं शारदा देवी हैं, उनसे ये दिलवाए, अरे दिलवा कर, और हमारे चाचा के लड़के और हमारे भतीजे और हमारा भाई जो एक पुलिस विभाग में कार्यरत है, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा डलवा दिया। उसके बाद आगे हम लोग गए थाने पे कि सर ऐसा एफआईआर कॉपी निकाला, मैंने गया कि सर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, और 2 तारीख का घटना है और मुकदमा 5 तारीख को हुई, 5 मई को। हम गए एसओ साहब के यहाँ, जो कि बरवार जी तैनात है करमनीपुर थाने पे। उनसे बात हुई तो वो बोले कि प्रधान जी ये हुआ नहीं है, लेकिन ये आजकल जानते नहीं अंधा कानून है। यही जवाब था। अध्यक्ष जी के साथ हम गए थे यहाँ, तो बोले कि ये अंधा कानून है, आप इसकी तहकीकात कीजिए और आगे जाके बात कीजिए। और ये सब एसडीएम के दबाव में किया गया है। जो एसडीएम मैडम है मोहम्मदाबाद में, उनके दबाव में मुकदमा किया गया है, भले वारदात हुई है या नहीं हुई। उसके बाद हम गए, पूरा 20 लोगों से एफिडेविट बनवाए, गांव के नागरिकों से, बुजुर्गों से, और एफिडेविट बनवाए कि ऐसी घटना कोई हुई नहीं है। हम गए गाजीपुर एडिशनल एसपी साहब के यहाँ, और गए तो वहाँ पे पूरा दस्तावेज दिए, तो बोले कि हम ठीक है, इस पर कार्रवाई होगी और विवेचक को बुला लिया जाएगा। विवेचक को बुलाकर इस पर जो उचित होगा, सही होगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। हम चले आए। उसके बाद गए हम सीओ साहब के यहाँ, सीओ साहब भी यही बात बोले। कुछ दिन बाद हम फिर गए बनारस आईजी साहब के यहाँ, वही दस्तावेज लेकर वो वहाँ पे दे दिए। वहाँ से भी यही आश्वासन मिला कि आपका दस्तावेज सीओ को भेज दिया जाएगा और सीओ महोदय वहाँ से आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लास्ट में हम लोग मजबूर होकर वापस एसपी से आपके यहाँ वही डॉक्यूमेंट लेकर अभी गए सैटरडे, शनिवार को हम लोग गए थे, मर्दा में मिले, और जाकर वहाँ पे भी हमने वापस अपना एप्लीकेशन दिया कि सर हमारे साथ अन्याय हुआ है, इस पर देख लीजिए। क्योंकि देखिए सर, हम भीम आर्मी का कार्यकर्ता हैं और दूसरे के अन्याय के लिए, समाज के अन्याय को लेकर हम समाज में या प्रशासन या शासन से लड़ रहे हैं, और खुद हमारे ऊपर भी फर्जी मुकदमा होती है, तो इसको हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए हम लास्ट तक लड़ेंगे और अपनी सच्चाई को रखेंगे। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि जो आपका मामला आप बता रहे हैं कि जितने भी मामले ये चल रहे थे, ये पिछले सिविल कोर्ट में चला है। वो मामला ये कोर्ट में कब से, सिविल कोर्ट में कब से मुकदमा चल रहा है? मुकदमा 2011 से चल रही है। 2011 से चल रहा है। इससे प्रधानी से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, प्रधानी से कुछ ताल्लुक नहीं है, मैं ये नहीं कराऊँ। बाकी 2011 से मामला प्रधान जी ये चल रहा है। तहसीलदार महोदय ने नापी बेच रहा है और कह रहे थे कि हम इस पर अब दखल कराएंगे। दखल किस प्रकार से करेंगे भाई? कोर्ट का आदेश लाए हैं? कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं लाए थे। यही तो दबंगई कर रहे हैं ना। और रही बात, हम तहसीलदार का एक बार नाम बता देंगे हम। तहसीलदार महोदय का नाम है रामजी राम। अच्छा, रामजी राम। हाँ, तो इन्होंने जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं? हम जबरदस्ती किए सर। हाँ, जबरदस्ती किए। क्योंकि मैं भीम आर्मी का वर्तमान उपाध्यक्ष हूँ, और इतने दिन से 5 मई से और अब तक लेकर सबका दरवाज़ा खटपटा, सीओ साहब, एडिशनल एसपी साहब, एसपी साहब, आईजी साहब, एसओ साहब, सबके साथ
और अब इससे मजबूर होकर मैं अपने संगठन के सम्मानित जिला अध्यक्ष मनोज कुमार गौतम जी से बात किया मैंने, और भी यहाँ पे एडवोकेट बड़े भाई संतोष जी और अन्य हमारे सम्मानित जो पदाधिकारी हैं भीम आर्मी के, उनके साथ मैंने इस विषय पे बात किया। तो अब इस वारदात पे पहुँचे हैं कि हम लोग अब किसी का कुछ रिक्वेस्ट करने या ये नहीं करने जाएंगे। हम अपना ये प्रशासन से क्षुब्ध होकर अब सीधा हम अपने करीमगंज थाने का 9 तारीख को 9/7/25 को हम लोग करीमगंज थाने का पूरे भीम आर्मी की टीम और गांव की जनता के साथ 10 बजे सुबह घेराव करेंगे और धरने पे बैठेंगे और अपनी मांग को मांगेंगे कि ऐसी फर्जी मुकदमाएं बंद हो। ये थे हमारे साथ भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भी हैं और साथ ही भीम आर्मी के सारे कार्यकर्ता गण भी मौजूद है। इसी के साथ हमारे साथ फिर जुड़े हैं भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष। सबसे पहले आपका जिला अध्यक्ष हम परिचय जानने चाहेंगे। मैं एडवोकेट मनोज कुमार गौतम, मैं भीम आर्मी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ जी, और भीम आर्मी का एक सच्चा सिपाही हूँ। जी जी जी, जो भी यहाँ मामला ये प्रधान जी का चल रहा है, इस मामले को लेकर काफ़ी आपका जो संगठन है भीम आर्मी काफ़ी उग्र होता नज़र आ रहा है। प्रधान जी ने बताया कि हम 9 तारीख को 9 जुलाई को हम करमदनपुर थाने में धरना प्रदर्शन करना है। क्या ये बात कहाँ तक सच है, क्या मामला है? देखिए, भीम आर्मी गरीबों की लड़ाई लड़ती है जी, लेकिन हम देख रहे हैं गरीबों के साथ साथ पदाधिकारी खुद परेशान हो रहे हैं। जी, बसंत भाई वर्तमान ग्राम प्रधान है और वर्तमान में जिला के जिला उपाध्यक्ष हैं, और समाजवादी किस्म के लोग इनको लगातार परेशान करने का काम करते हैं और इनके खिलाफ, इनके परिवार के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज कराया जा रहा है। इनके ऊपर 307 तक मुकदमा हुआ बिना किसी मार झगड़े का। जी, बिना किसी मार झगड़े का 307 तक मुकदमे हुए और बिना झगड़े का 323, 504, 506 तक हुए। और इनका मामला कुछ नहीं है, मामला एक छोटा सा ज़मीन है। ज़मीन के विवाद में वो ज़मीन पे श्रीमान न्यायालय सिविल जूनियर डिवीज़न मोहम्मदाबाद में विचाराधीन मुकदमा चल रहा है। अब विचाराधीन मुकदमे के दौरान उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद की इतनी बड़ी दम बन गई कि अपने भौकाल में और विपक्षी के दबाव में आकर के प्रधान के खिलाफ और प्रधान के परिवार के खिलाफ नापी कराना, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराना, उप जिलाधिकारी का ये रवैया बिल्कुल गलत रहा है। इसके दौरान हम स्वयं प्रधान जी को लेकर के तमाम आला अधिकारी नीचे से ऊपर तक, चाहे एसपी रहे हों, क्षेत्र अधिकारी रहे हों, चाहे बनारस के जो कमिश्नर रहे हों, उनसे हम लोग अपील पे अपील करते रहे कि फर्जी मुकदमे आपके थाने के द्वारा हो रहा है, लेकिन थोड़ा भी अधिकारियों के अंदर जू तक नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग मजबूर होकर के और भीम आर्मी के बैनर तले मैं पूर्व जिला उपाध्यक्ष होने के नाते आज कसम खा रहा हूँ कि भाई की लड़ाई के लिए हम तत्पर आगे रहेंगे अपने साथियों को लेकर के, जब तक पीछे नहीं हटेंगे और मुंहतोड़ प्रशासन को जवाब दिया जाएगा। 9 तारीख को दिन बुधवार को समय 10 बजे करीमगंज थाने पे हम लोग घेराव करेंगे और अधिकारियों तक अपनी बात को पहुँचाएँगे। और मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि आप सरकार चला रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करें कि झूठे मुकदमे संविधान के तहत कार्रवाई किया करें और झूठे मुकदमे किसी पर दर्ज न करें। इन्हीं बातों को लेकर आज हम लोग प्रेस विज्ञप्ति के तहत आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को हम लोग पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।